सत श्री अकाल जी, मैं कमलप्रीत सिंह आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल अकाल रियल्टर्स पे। 1 मिनट फ्रॉम पंचकूला एट अफोर्डेबल प्राइस की जो हमने कुछ दिनों पहले जो वीडियो बनाई थी उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और काफ़ी क्लैरिटी लोगों को प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मिली थी। सो आज हम उसका सेकंड पार्ट बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर यहाँ आपको प्रोजेक्ट के बारे में प्रॉपर डिटेल के बारे में जानकारी मिलेगी। नियर बाय कौन सी चीज़ें आ जाती हैं प्रोजेक्ट में, क्या अमेनिटीज़ क्या फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जसप्रीत मैम। जसप्रीत मैम इस प्रोजेक्ट में एज अ सेल्स मैनेजर वर्क करते हैं। मैम आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैम हमने जो लास्ट टाइम एक वीडियो बनाई थी उसमें हमने काफ़ी शॉर्ट में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बताया था। जी जी सो आज हम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग डिटेल में जानना चाह रहे हैं बिकॉज उस वीडियो को काफ़ी लोगों ने प्यार दिया था। सो मैम आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले लोकेशन से। जी डन। मैं पहले अपने प्रोजेक्ट का नाम बता देती हूँ। इम्पीरियल अपार्टमेंट नाम से हमारा ये प्रोजेक्ट है। हमारे जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है वो वन ऑफ द प्राइम लोकेशन है, क्योंकि हमारा कॉर्नर का लैंड पैच होने के कारण हम हर सिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। प्लस एक और चीज़ है, हमारे प्रोजेक्ट से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है 300 एकड़ में फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, जो फ्यूचर में भी वैसा ही रहेगा क्योंकि वो गवर्नमेंट की लैंड है। दूसरी चीज़ है कनेक्टिविटी, जो मैं आपको बता देती हूँ। हम 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं पंचकुला सेक्टर 20 से। ठीक। वो हमारा एक बहुत ही अच्छा यूएसपी है, जिससे कि हम पंचकुला की ही फैसिलिटी को एंजॉय कर रहे हैं पंजाब की प्रॉपर्टी में रह के, है ना। दूसरी हमारी जो कनेक्टिविटी है वो PR7 जीरकपुर रोड से रहेगी, वहाँ से हम 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। देन थर्ड जो हमारी कनेक्टिविटी है वो 20-21 की डिवाइडिंग रोड से रहेगी, वो भी 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। सो मैम हमें मल्टीपल एंट्रीज मिल जाती हैं प्रोजेक्ट में एंटर होने के लिए। हाँ, इसी के साथ क्या है कि हमारे जो प्रोजेक्ट की भी एंट्री एग्जिट रहेगी वो 3 गेट के साथ रहेगी और 4 टियर की हमारी सिक्योरिटी रहेगी इसमें। ठीक है। सो मैम अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। हाँ जी। सो अपना कितने एकड़ में प्रोजेक्ट आ जाता है ये टोटल जी सारा? मैं आपको बेसिक चीजें बता देती हूँ प्रोजेक्ट की। 8.5 एकड़ में हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसमें हमारा फेस 1 जो है लो राइस, जो कि 240 फ्लैट्स है S+4 के विद लिफ्ट, वो हमारे फुली ऑक्यूपाइड है एंड फैमिलीज इसमें शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है। हम अभी जो बना के दे रहे हैं वो हाई राइज बना के दे रहे हैं और उसकी कंस्ट्रक्शन हमने माइवान रखी है। हम अभी जो बना के दे रहे हैं वो S+14 के कॉन्सेप्ट में 3 BHK बना के दे रहे हैं, जिनका साइज है 1800 स्क्वायर फीट। डन है। हाँ और मैम इसके अंदर प्रोजेक्ट में और कौन कौन सी एमेनिटीज आ जाती हैं? जी, प्रोजेक्ट में सर हमने सेंट्रल पार्क रखा हुआ है जो कि 1.5 एकड़ में बना हुआ है, उसको भी हमने फुली मेंटेन किया हुआ है। उसमें एम्पी थिएटर है, गजीबो हट्स हैं एंड बास्केटबॉल एरिया है। ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिल रही है। हमारा क्लब हाउस भी है जो कि ऑपरेशनल है, सोसाइटी उसको यूज़ कर रही है। उसमें ग्राउंड फ्लोर पर पार्टी हॉल है, जिम, मेडिटेशन रूम, टेबल टेनिस की गेम है एंड रूफ पर हमने स्विमिंग पूल रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारी ऑपरेशनल है, सोसाइटी यूज़ कर रही है। जी, ठीक है। सो मैम जो आपने बताया कि S+14 में जो आप फ्लैट्स बना रहे हैं माइवान कंस्ट्रक्शन के अंदर 200 गज का हमारा फ्लैट रहेगा, है ना? सो इसकी जो पोजेशन है वो हम कब तक दे पाएंगे इसकी? सर ऐसा है कि हम ना 5 टावर बना रहे हैं। ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं कि हमने 5 टावर बनाने के बाद ही पोजीशन शुरू करनी है। अभी हम जिसमें बैठे हुए हैं हमारा A5 टावर है। ठीक है। इसका हम दिसंबर ऑनवर्ड पोजीशन शुरू कर देंगे, मतलब विद इन 2 मंथ्स के बाद हम पोजीशन शुरू कर लेंगे। इसके साथ ही दूसरा टावर है जो कि कंप्लीट हमारा डल चुका है, बट उसका हम 1 साल बाद पोजीशन शुरू कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इंटरनली काफ़ी काम होते हैं, फिर लेबर भी आपको पता है जिस हिसाब से काम करती है। तो अभी 3 टावर हमारे आगे और बन रहे हैं। ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कि एक ही बारी में, क्योंकि ऐसा होता है कि पहले एक टावर का कंप्लीट हो जाएगा ना तो दूसरे पे फोकस अच्छे से हो पाएगा। ठीक है। ठीक है। सो मैम जो हम फ्लैट डिलीवर कर रहे हैं वो हमारा रो फ्लैट रहेगा या फिर सेमी फिनिश्ड या फुली फिनिश्ड? हमारा सेमी फिनिश्ड फ्लैट रहेगा। वो भी उसमें आप लगा के चलो कि फॉल सीलिंग पूरे फ्लैट में कंप्लीट मिलेगी एंड वार्डरोब्स, कैबिनेट्स तीनों कमरों में कंप्लीट रहेंगे एंड किचन आपको एज इट इज जो दिखाई जा रही है वही आपको मिलेगी। ठीक है। टाइल की अगर मैं बात करूँ तो पूरे फ्लैट में आपको टाइल वर्क रहेगा एंड मास्टर रूम में आपका वुडन फ्लोरिंग रहेगी। ठीक है। ऑलमोस्ट जो चीज़ें बेसिक होनी चाहिए ना फ्लैट में वो हम कंप्लीट करके दे रहे हैं आपको। ठीक है। मतलब हमारा जो फ्लैट है वो सेमी फर्निश्ड में आ जाएगा सारा का सेमी फर्निश्ड में। अब बस आपको खाली अपना फर्नीचर ही लाके रखना है और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। डन। ठीक। बिल्डर के विजन के बारे में बताएं कि बिल्डर का क्या विजन है इम्पीरियल अपार्टमेंट को लेके? जो हमारे बिल्डर का विजन है वो
बिल्कुल क्लियर है कि हमें टॉप नॉच क्वालिटी देनी है कंस्ट्रक्शन में, और हमारी है भी है। हम लेटेस्ट माइवन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल टॉप नॉच और स्टैंडर्ड क्वालिटी की यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कि हम ना एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं क्लाइंट को। अब ब्लॉक और ब्रिक कंस्ट्रक्शन से अपडेट होकर ही बंदा माइवान में आता है, बिल्कुल। पर इसमें भी एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। हम रूफ पर एक ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जो मैं आपको ऑन टेबल ही समझाऊंगी, ठीक है, और वो हमारा एक ऐसा सस्पेंस है जो मैं आपको ऑन टेबल ही बताऊंगी, ठीक है। ठीक है। वो एक आपका एक अलग ही लेवल का लाइफस्टाइल बनेगा। ठीक है। सेकेंडली, हम हर इंडिविजुअल टावर के नीचे एक रिसेप्शन एरिया जनरेट करें, काइंड ऑफ कि एक मीटिंग रूम रहेगा। कोई भी आपके क्लाइंट्स आते हैं या आपके कोई ऐसे गेस्ट हैं जिनको फ्लैट में नहीं आपने लाना, उनसे आप वहीं पर मीटिंग अरेंज कर सकते हो, और वो हर टावर के नीचे रहेगी। वहाँ पर भी आपका सिक्योरिटी गार्ड बैठेगा एंड आपके सीसीटीवी कैमरास लगेंगे। ठीक है। सो मैम, प्रोजेक्ट में इसके अलावा ओपन एरिया कितना आ जाता है, कितना बिल्डर ने इसमें छोड़ा, सर कितने में हमेशा कंस्ट्रक्शन रहेगी? हम अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू रेरा हमें 60% छोड़ना पड़ता है, और हमारे बिल्डर ने 40 पे कंस्ट्रक्शन करी और 60 हमारा ओपन एरिया छोड़ा। ओपन एरिया रहेगा अपना। ठीक है। और इसके साथ में जो बिल्डर ने प्रोजेक्ट डिलीवर्ड किए, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितने प्रोजेक्ट बिल्डर ने इससे पहले डिलीवर्ड किए हैं? जी, वैसे तो पूरे पंजाब में ही हमारे बिल्डर ने काफ़ी कॉलोनीज एंड प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं तो यहाँ पर हमारे 2 प्रोजेक्ट और हैं जो हमारे डिलीवर है, इम्पीरियल रेजिडेंसी के नाम से, और सेकंड है हमारा इम्पीरियल टावर। ये 2 प्रोजेक्ट हमारे डिलीवर्ड project हमने किए हैं। जी। सो मैंने सुना है कि काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो जिन्होंने पहले अपार्टमेंट्स लिए हैं, वो हमारे पास यहाँ दोबारा से आ रहे हैं। दोबारा से हाँ, जब हमने रेजिडेंसी बेचा था तो वो क्लाइंट टावर में आए, ठीक है। जब हम बना रहे थे टावर। ठीक है। अब जो वो क्लाइंट है वो इधर आ रहे हैं, क्योंकि वो तो सारे ब्रिक और ब्लॉक कंस्ट्रक्शन के थे, और ये जो हम टावर बना रहे हैं हाई राइज, ये माइवान के तो अंदर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए वो माइवान में आ रहे हैं। और उनका ट्रस्ट इतना अच्छा है बिल्डर पे कि वो तो हमें पहले ही बोल देते हैं कि मैम और आगे कौन सी लैंड है आपकी, हमसे पैसे पकड़ो और हमारा वहाँ पे बुक कर दो। नहीं, ये काफ़ी बड़ा एक ट्रस्ट फैक्टर है जो क्लाइंट्स ने जताया है बिल्डर के ऊपर। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। सो मैम, यहाँ पे क्लाइंट को फ्लैट लेने के क्या बेनिफिट है? सर देखो, क्लियर है कि हम पंचकुला से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। हम पंजाब की प्रॉपर्टी में रहकर हरियाणा पंचकुला की प्रॉपर्टी के फैसिलिटी को हम इंजॉय कर सकते हैं। आप सबने देखा ही होगा कि सेक्टर 20 में कितनी बड़ी मार्केट है। बिल्कुल। वहाँ पर फूड के ब्रांड्स हो गए या कोई आप लगा के चलो क्लोथिंग के ब्रांड्स हैं, जो भी हमारी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट है वो हमारी उस एरिया में कंप्लीट होती है, और हम वहाँ से इतना नज़दीकी में कनेक्ट कर रहे हैं। और इस एरिया में भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पर भी आपको कमर्शियल इतना ज़्यादा मिलेगा, हर तरह के आपके ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आपको जैसे पता है कि पंचकुला की लैंड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, तो जितनी भी स्पोर्ट्स अकेडमीज़ हैं वो सारी इस एरिया में ही प्लेस है, तो आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्पोर्ट्स अकेडमी में लाइक अकेडमीज जैसे कि क्रिकेट अकेडमी होगी, हॉर्स राइडिंग एंड बैडमिंटन कोर्ट एंड हमारी टेनिस की, और भी काफ़ी अकेडमीज हैं नियर बाय। हाँ जी। और इसके अलावा मैम कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे और नियर बाय आ जाती हैं? इसके अलावा प्रोजेक्ट के बिल्कुल अपोजिट हमारे मैकडी, KFC और काफ़ी फ्रेंचाइजीज हैं, एंड प्लस हमारे हॉस्पिटल्स, हम विद इन 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर है हॉस्पिटल से। ठीक है। एंड स्कूल हमसे नियर बाय है, लाइक 2 से 3 मिनट के डिस्टेंस पे। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब ये है कि मैक्स टू मैक्स अगर हम लगाएं तो 5 से लेकर 10 मिनट के रेडियस के अंदर हमें सब कुछ अवेलेबल है, हमें सारी चीज़ें अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। अगर हमने शॉपिंग करनी है, खाना है, और आई थिंक यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर के डिस्टेंस पे डी-मार्ट भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे नियर बाय जाती नियर बाय है सर। आपने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, प्रोजेक्ट में क्या एमिनिटीज़ हैं और क्या बिल्डर का विज़न रहेगा, और बाहर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप आपको अच्छी क्लैरिटी होगी इम्पीरियल अपार्टमेंट्स की। बाकी अगर आप भी यूनिट बुक करना चाहते हैं या फिर प्रॉपर्टी को विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो के थ्रू आप आ रहे हैं तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट रहेगा हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। बाकी वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सत श्री अकाल।